लगता है इस दफ़ा बुरा होगा, फौरन जाओ और गुस्ताख खुदा को गिरफ्तार करो। लोग इसकी बातों पर ईमान ला रहे हैं, इसे चुप करवाना होगा। अगर कोई शख्स प्यासा हो तो उसे मेरे पास आने दो ताकि पिए। रूहुल क़ुद्स इसमें अबदी ज़िंदगी पानी के चश्मे की तरह जारी कर देगा। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदावंद के बेटे कहलाएंगे। अपने दुश्मनों से प्यार करो और उनके लिए बरकत चाहो। ये तो मुजरमों की तरह बातें नहीं करता। ये कहते हैं कि ये शख्स 4000 बरस पुरानी पेशन गोइयों का जवाब है। तुम इसे हमारे पास लेकर क्यों नहीं आए? वो बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा था, तुमने उसे क्यों नहीं पकड़ा? किसी भी इंसान ने आज तक उस शख्स की तरह बात नहीं की। वो मोहब्बत और माफ़ी की बात करता है। वो ना हो क्या उसने तुम्हें भी धोखा दिया है? क्या पढ़े लिखे हुक्मरानों और फरीसियों में से किसी ने कभी उसका यकीन किया है? यह मसीह ज़रूर मरना चाहिए। निकोदेमुस, वही शख्स जो रात को यीशु से मिलने आया था, बोला, क्या हमारी शरीयत एक शख्स का मौक़िफ़ सुने बगैर उसे सज़ा सुना देती है? निकोदेमुस, क्या तू भी उसके गुलेल के पैरोकारों में से हो गया है? कलाम में तलाश कर, क्योंकि मसीह गुलेल में से नहीं आएगा। वो यहूदिया के शहरियत बैतलहम से है और वो यकीनन दाऊद की नस्ल में से होना चाहिए। वो आम लोगों की अपनी छोटी बातों से धोखा देता है। उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। हम अपने सबसे ज़हीन वकीलों में से किसी को क्यों नहीं भेजते ताकि उसे उसके लफ्ज़ों का शिकार करे? मैं एक ऐसे वकील को जानता हूँ जो बहुत काबिल और बेरहम है। वकील मसीह के सामने मुकाबले के लिए आया। उस्ताद, मैं क्या करूं कि अबदी ज़िंदगी पाऊं? मसीह ने कहा, शरीयत क्या बताती है? उसके मुताबिक खुदावंद अपने खुदा के साथ पूरे दिलो जान, ताकत और अक्ल के साथ मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। यही तेरा जवाब है। मोहब्बत ही शरीयत की तकमील करती है। अगर तू अपने पड़ोसी के साथ मोहब्बत करेगा जैसे कि तू अपने आप से मोहब्बत करता है तो खुदावंद को खुश करेगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अच्छा, लेकिन कौन सा पड़ोसी? तेरा मतलब ये तो नहीं कि हर कोई, हत्ता के आग के पुजारी रूमी भी? मसीह ने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ सफ़र कर रहा था कि चोरों ने उस पर हमला किया, उसका सब कुछ ले गए और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। जब सड़क पर गिरे हुए उस शख्स के करीब से एक काहन का गुजर हुआ तो वो उसके पास से होकर निकल गया, लेकिन उसकी मदद के लिए ना रुका। बिल्कुल उसी तरह एक लावी यानी ऐसा शख्स जो हैकल की खिदमत के लिए चुना गया था, गुजरा। वो थोड़ी देर के लिए रुका और जख्मी आदमी को देखा, लेकिन उसने भी कोई मदद ना की। ये कहने का क्या फ़ायदा कि तुम मोहब्बत करते हो अगर तुम मोहब्बत को साबित करने वाले काम नहीं कर सकते? अगर तुम अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते तो तुम खुदा से मोहब्बत नहीं करते। फिर एक सामरी उस रास्ते से गुजरा। एक शख्स जिसको यहूदियों ने रद्द किया और उसे नापाक तस्वर करते थे, जब उसने जख्मी शख्स को देखा कि उसके कपड़े फटे हुए और वो ज़मीन पर गिरा हुआ है, उसने बिल्कुल भी ये ख्याल न किया कि ये शख्स यहूदी है। सामरी को उस पर रहम आया और वो उसकी मदद के लिए रुका। सामरी ने उस बंदे के जख्मों को साफ करके बांधा। उसकी मोहब्बत लफ्ज़ों में नहीं बल्कि उसके कामों में ज़ाहिर होती है। सामरी ने उस आदमी को अपने गधे पर सवार किया और उसे एक सराय में ले गया जहां वो आराम कर सकता और जख्मों से निजात पा सकता था। ध्यान से, मैंने तुम्हें उठा लिया है, जल्दी तू बिस्तर पर पहुंच जाएगा। मैं तुम्हें 2 हफ्तों के लिए कमरे और खुराक के लिए एक रकम दूंगा। अगर उसकी देखभाल में रकम ज़्यादा लगी तो मैं उस वक्त दे दूंगा जब उस रास्ते से वापस गुजरूंगा। तुमने मुझसे पूछा था कि तेरा पड़ोसी कौन है। अब मुझे बताओ कि इन तीनों आदमियों से कौन इस शख्स का पड़ोसी हुआ? बेशक वही जिसने उस पर रहम किया। वाह, क्या बात है! फिर तू जा और बिल्कुल उस सामरी की तरह कर। तू अपने पड़ोसी के साथ मोहब्बत करना। बेवकूफ़, इसे इधर से निकालो इससे पहले कि यीशु उसको भी बदल दे।
किस तरह के पागल करने वाली तालीम है ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं। कुछ लोग सिर्फ मोहब्बत को ही अहमियत नहीं देते। तुमने सुना होगा कि कहा जाता है कि अपने दोस्तों के साथ मोहब्बत और अपने दुश्मनों से अदावत रखो, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो जो तुम पर लानत भेजें, उनके लिए बरकत मांगो। जो तुमसे नफरत करें उनके साथ नेकी करो, जो तुम्हें रद्द करें और तुम पर जुल्म करें उनके लिए दुआ करो।